हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति जैन सुबोध कॉलेज और सुबोध परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस लॉकडाउन 2 के समय में मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे। और साथ में ही आप सबको ये पता है कि जून के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप सभी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें। और इसके लिए आज मैं सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स की 4th यूनिट को यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जिसका बेनिफिट आप सभी लोग ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स की 4th यूनिट, जो है आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के प्रत्यास्थ गुण। ठीक है। और इस 4th यूनिट में भी हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उन टॉपिक्स में ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है थ्योरम्स ऑन शेयरिंग, अपरूपण पर प्रमेय। ठीक है। तो अपरूपण पर प्रमेय किसका पार्ट है? आपका थ्योरम्स ऑफ इलास्टिसिटी। ये किसके अंदर आता है? इलास्टिसिटी की थ्योरम्स के अंदर आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑन शेयरिंग, अपरूपण पर प्रमेय। तो अपरूपण पर प्रमेय, इसके भी क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स में इसका हम एक पार्ट तो होता है किससे रिलेटेड? शेयरिंग स्ट्रेस से रिलेटेड, अपरूपण प्रतिबल से रिलेटेड होता है। और दूसरा पार्ट होता है इसका अपरूपण विकृति पर। ठीक है। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं थ्योरम्स ऑन शेयरिंग के अंतर्गत थ्योरम्स ऑन शेयरिंग स्ट्रेन, अपरूपण विकृति पर प्रमेय। ठीक है। 2 प्रमेय आती है जो आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती है, या तो अपरूपण प्रतिबल की प्रमेय पूछी जाती है या फिर अपरूपण विकृति की प्रमेय पूछी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले अपरूपण विकृति की प्रमेय क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी 4th यूनिट है, 4th यूनिट के जो बेसिक आपके कंसेप्ट हैं, जैसे इलास्टिसिटी हो गई, प्रत्यास्थता हो गई, आपका स्ट्रेस हो गया, आपका स्ट्रेन हो गया, प्रतिबल, विकृति, ये सब आप बेसिक्स हैं जो आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो हम इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको पुराने किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपन थ्योरम्स ऑन शेयरिंग स्ट्रेन। अब देखो, अपरूपण विकृति पर प्रमेय पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली में ये बता देना चाहती हूँ कि आपकी अपरूपण विकृति क्या होती है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि अपरूपण विकृति होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है। तो देखो क्या होती है अपरूपण विकृति, जिसे हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब भी अपन क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, उसकी किसी सरफेस पे टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही में उसकी अपोजिट सरफेस है उसको मैंने क्या किया हुआ है? फिक्स किया हुआ है। याद रखना, किसी सरफेस के ऊपर, ये जो आपकी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ? टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, जबकि इसकी जो ये अपोजिट सरफेस है ये मैंने क्या की हुई है? फिक्स की हुई है। ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस पे क्या किया? टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया, तो आपकी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है? डीफॉर्म हो जाती है। और डीफॉर्म किस में होगी? शेप में डीफॉर्म होगी। याद रखना, जब भी अपन किसकी बात करते हैं? शेयरिंग स्ट्रेन की बात करेंगे। तो शेयरिंग स्ट्रेन में क्या होता है? बॉडी डीफॉर्म हो जाती है, किसके अंदर? उसकी शेप के अंदर। यानी कि बॉडी की या आपके ऑब्जेक्ट की क्या चेंज होगी? शेप चेंज होगी, उसकी साइज चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो आपका जो शेयरिंग स्ट्रेन है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेयरिंग स्ट्रेन में शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। अब देखो यहाँ पे शेप का क्या मतलब है और साइज का क्या मतलब है। तो शेप से यहाँ पे हम, शेप क्या होता है? जैसे कोई भी बॉडी ट्रायंगुलर शेप में है
रेक्टेंगुलर शेप में है या फिर स्क्वायर शेप में है, ये उसका क्या हो जाता है, शेप। और साइज में क्या क्या आता है, जैसे क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई, उसका एरिया हो गया और उसका वॉल्यूम हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, साइज के अंदर आता है। तो याद रखना, जब भी अपन शेयरिंग स्ट्रेन की बात करेंगे तो शेयरिंग स्ट्रेन में बॉडी की क्या चेंज होती है, शेप चेंज होती है। जबकि आप पढ़ के आए हुए हो वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, मतलब अनुदैर्ध्य विकृति हो गई, आयतन विकृति हो गई, इन सब में ऑब्जेक्ट की या बॉडी की क्या चेंज होती है, साइज चेंज होती है, शेप सेम रहता है। ठीक है, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो आगे देखते हैं। जैसे ही मैंने इस पे क्या लगाया, इसकी सरफेस पे टेंजेंशियली फोर्स लगाया, बॉडी क्या हो गई, डीफॉर्म हो गई। ठीक है, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि इसकी जो ये वाली सरफेस है, नीचे वाली सरफेस, वो तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और ये वाली सरफेस क्या हो गई, अब इसकी जो शेप होगी वो शेप क्या हो गई, क्यूबिकल ना हो गए, क्यूबिकल से क्या हो गई, कुछ डीफॉर्म हो गई। और इस तरह की इसकी क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह की शेप हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि शियरिंग स्ट्रेन को किससे मेजर किया जाता है, शियरिंग स्ट्रेन को हमेशा मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब विचलन कोण के टर्म में हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अगर फर्स्ट में अगर ये पॉइंट यहाँ था, अब ये पॉइंट क्या हो गया, डेल्टा एल से क्या हो गया, बी पॉइंट पे क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं कि ए पॉइंट फाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो गया, बी पे डिस्प्लेस्ड हो गया। और सेम यहाँ पे क्या होगा, सेम यहाँ पे भी वही पोजीशन है जो यहाँ पे पोजीशन। ठीक है, तो ये आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है फाई है, ये आपका क्या कहलाता है, शियरिंग स्ट्रेन कहलाता है। तो देखो यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे देखो अब ये आपका क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ट्रायंगल से अगर आप क्या निकालोगे, टेन फाई की वैल्यू निकालोगे, तो टेन फाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डेल्टा एल अपॉन एल, जहाँ पे एल आपका क्या है, रिलेटिव चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, और एल उसकी क्या है, इनिशियल लेंथ है। चूंकि डी फॉर्मेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, फाई की जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत स्मॉल है, इसलिए टेन फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फाई किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल के इक्वल हो जाएगा, दैट इज रिलेटिव चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक है, क्लियर है। तो आपको शेयरिंग स्ट्रेन क्लियर है। चले आगे। अब देखो शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज तो आपने यहाँ पे पढ़ ली, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या होती है कि जो आपका शेयरिंग स्ट्रेन होता है, जो आपकी अपरूपण विकृति होती है, वो क्या होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, डायमेंशनलेस मतलब यहाँ से आप देख सकते हो डेल्टा एल अपॉन एल से ये कौन सी राशि है, विमाहीन राशि, यानी कि इसकी विमा कितनी होती है, शून्य होती है। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट दिस इज नॉट यूनिटलेस क्वांटिटी। ये किसको किसके टर्म में मेजर कर रहे हैं, थीटा की टर्म में। तो इसका क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, थीटा की जो यूनिट होगी वही क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर कोई भी क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनलेस है, तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिटलेस भी हो, जरूरी नहीं है कि कोई भी एक विमाहीन राशि क्या हो, मात्रकहीन भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चले आगे। अब देखो अपरूपण विकृति हो गई। अब अपरूपण विकृति शियरिंग स्ट्रेन भी क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। इसके भी क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। और दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट टाइप होता है इसका इलोंगेशन और टेंसाइल स्ट्रेन, जिसको हिंदी में बोला जाता है तनन विकृति। ठीक है, और दूसरा होता है इसका कंप्रेशन स्ट्रेन। कंप्रेशन स्ट्रेन मतलब संकुचन विकृति। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसके बाद आगे हम इसका स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। देखो हम बात कर रहे थे किसकी, थ्योरम्स ऑन शेयरिंग की, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि उसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम्स ऑन शेयरिंग, तो उसका क्या स्टेटमेंट होता है कि द शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ इक्वल इलोंगेशन एंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलोंगेशन स्ट्रेन क्या होता है और कंप्रेशन स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम इसके स्टेटमेंट को समझेंगे कि स्टेटमेंट में क्या चीज़ बोली जा रही है।
ठीक है, क्लियर है। तो व्हाट इज द इलोंगेशन स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज द कंप्रेशन स्ट्रेंथ। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। देखो इलोंगेशन स्ट्रेन का मतलब होता है तनन विकृति और कंप्रेशन स्ट्रेन को बोलते हैं संकुचन विकृति। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम में देखो ये यहाँ पे ए बी आपका क्या है, ए बी सी डी आपका क्या है, एक स्क्वायर है। ये बेसिकली हमने क्या ली है, क्यूब की जो फ्रंट सरफेस है सिर्फ वो कंसीडर कर रहे हैं, बाकी और सरफेस की अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी कोई क्यूब था जिसके हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट सरफेस की बात कर रहे हैं। तो इसका देखो फ्रंट फेस को जैसे ही मैंने क्या किया, टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया, तो टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया, जो ए पॉइंट था वो ए डैश पे डिस्प्लेस्ड हो गया और जो बी पॉइंट था उसका डिस्प्लेसमेंट होके कहाँ पे आ गया, वो बी डैश पे आ गया। ठीक है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि शियरिंग स्ट्रेन कितना है, फाई है, और यहाँ पे भी कितना है, फाई है। ठीक है, तो देखो इलोंगेशन स्ट्रेन क्या होगा, अगर अपन किसकी बात करते हैं, डायगोनल डीबी की बात करते हैं। इस डायगोनल अगर किसकी बात कर रहे हैं, हम डीबी की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही आपकी बॉडी क्या हुई, डी फॉर्म हुई, आपका डीबी जो है वो डीबी डैश में क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। यानी कि जो आपकी लेंथ ऑफ डीबी है और डीबी डैश की जो लेंथ है वो क्या है, डीबी की लेंथ से क्या है, ज़्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका क्या है, डीबी डैश है वो उसमें कितना इलोंगेशन हुआ है, ईबी डैश जितना क्या हो गया है, उसमें इलोंगेशन हो गया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ सबको। तो यानी कि जब अपन यहाँ पे किसकी बात करेंगे, स्ट्रेन की बात करेंगे, तो स्ट्रेन यहाँ पे क्या लेंगे, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ डायगोनल डीबी अपॉन उसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल लेंथ हो जाएगी, दैट इज कितना हो जाएगा, ये ईबी डैश हो जाएगा, और कितना हो जाएगा अपॉन उसकी इनिशियल लेंथ, ये क्या हो जाएगा आपका एलोंगेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चूंकि यहाँ पे डायगोनल डीबी में क्या हो रहा है, उसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए अपन इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इलोंगेशन बोल रहे हैं। अब सेकंड, अगर अपन कौन से डायगोनल की बात करें, दूसरे डायगोनल की बात करें, एसी डायगोनल की, तो एसी डायगोनल क्या हो रहा है, ए डैश सी में क्या हो रहा है, शॉर्टेंड हो रहा है। ठीक है, दैट इज ये लेंथ जो क्या था आपकी डायगोनल की जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी लेंथ से डिक्रीज हो रही है, एफ लेंथ से डिक्रीज हो रही है। तो जब यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे, स्ट्रेन की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा वो कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, कंप्रेशन स्ट्रेन, दैट इज आपका क्या हो जाएगा, संकुचन विकृति हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द शियरिंग स्ट्रेन जो आपका क्या है, अपरूपण विकृति है, वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है किसके, द सम ऑफ इक्वल इलोंगेशन एंड कंप्रेशन स्ट्रेन। इक्वल जितना इलोंगेशन हो रहा है उतना ही यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। क्यों होगा, बिकॉज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। जो ये क्या है, ये जो सरफेस है फिक्स सरफेस या फिर इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इलोंगेशन और जो कंप्रेशन हो रहा है ये दोनों सरफेस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस सरफेस के इलोंगेशन ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। इसलिए जब इस सरफेस के ये दोनों फेसेस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो हमेशा जितना इलोंगेशन होगा उतना ही क्या होगा, आपका कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपकी जो अपरूपण विकृति होगी वो परस्पर लंबवत दिशाओं में, ये लंबवत दिशा हो गई और एक दूसरी लंबवत दिशा क्या हो गई, ये हो गई। तो परस्पर लंबवत दिशाओं में सम ऑफ इक्वल इलोंगेशन, समान क्या हो रहा है, तनन विकृति प्रोड्यूस हो रही है, और क्या हो रहा है, समान संकुचन विकृति प्रोड्यूस हो रही है। दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो आपका क्या होगा, फाई होगा वो किसके इक्वल होगा, 5/2 प्लस 5/2 के इक्वल होगा। जितना इलोंगेशन हो रहा है उतना ही क्या होना चाहिए, आपका कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और दोनों का स्ट्रेन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सेम वही मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पूरा क्यूब कंसिडर नहीं करके उसकी फ्रंट सरफेस कंसिडर कर रही हूँ, और ए बी सरफेस पे मैंने क्या रखा, सी डी को फिक्स करके ए बी सरफेस के टेंजेंशियली मैंने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है, जिससे ए डैश पे और बी कहाँ शिफ्ट हो गया, बी डैश पे शिफ्ट हो गया, और आपका जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो कितना है, फाई है और फाई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको। ठीक है, और ये इसका ओरिजिनल डायगोनल कितना था, डीबी था,
जो डी बी डैश में क्या हो गया, इलोंगेट हो गया, और दूसरा डायगोनल आपका क्या है, ए सी है, जो क्या हो गया, ए डैश सी में क्या हो गया, शॉर्टेंड हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या कर दिया, इस बी से क्या कर दिया, इस डायगोनल डी बी डैश पे क्या डाल रही हूँ मैं, एक परपेंडिकुलर डाल रही हूँ बी ई। ठीक है, यहाँ से मैंने ये जो आपका डायगोनल डी बी डैश था, इससे मैंने बी से इस पे क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया बी ई। और सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने क्या किया, आपका जो क्या था, ए डैश ए सी जो डायगोनल था, ए डैश से उस पर क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए एफ। ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने ए से एफ के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। तो चलो आगे, अब देखो, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, ट्रायंगल किसकी बात कर रही हूँ, बी ई बी डैश की बात कर रही हूँ। इस ट्रायंगल बी ई बी डैश की बात करूंगी तो आपको पता है क्यूब है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये कितना है, 45 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, ये 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 का होगा। यानी कि कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल मेरे पास कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगी मैं, ए डैश एफ और एम में बात करूंगी, तब भी क्या होगा, ये भी सेम क्या होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल 45 हो जाएगा। ये 90 है, तो ये एंगल भी मेरे पास कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ कौन से ट्रायंगल की, बी ई बी डैश की, बी ई और बी डैश की। ठीक है, तो यहाँ पे इलोंगेशन कितना हो रहा है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ई बी डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, आपका इलोंगेशन स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, तो ई बी डैश की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल में देखती हूँ, ई बी डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी बी डैश cos फाई के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, कुछ भी मान लेते हैं, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 45 है, तो बी बी डैश cos 45 कितना आ जाएगा आपके पास, बी बी डैश बाय √2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल की बात करती हूँ मैं, ए एफ और ए डैश की। ठीक है, तो इसमें भी मुझे क्या निकालना है कि कितनी उसकी लेंथ में क्या हो रहा है, कितनी उसकी लेंथ क्या हो रही है, शॉर्ट एंड हो रही है। तो कितनी लेंथ उसकी शॉर्ट एंड हो रही है, ए एफ। तो ए एफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगी, ये ट्रायंगल यूज करूंगी, तो इसमें देखूंगी तो ए एफ की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए डैश और सेम वही cos 45 आ जाएगी, तो ए डैश बाय √2 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, ई बी डैश की वैल्यू आ गई, ए एफ की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में डायगोनल ए सी और बी डी की वैल्यू कितनी होगी, ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, एल बाय √2 होगी। ठीक है, क्लियर है। तो सबको निकालना आता है, सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2l हो जाएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी, ए सी और बी डी की वैल्यू √2l हो जाएगी। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, √2l हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। अब देखो, अब अपन को निकालना है शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेन फाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन उसकी इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी चेंज हो रही है, ए डैश चेंज हो रही है, और उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है, एल है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए डैश अपॉन एल। सिमिलरली यहाँ पे कितनी चेंज हो रही है, बी बी डैश अपॉन उसकी इनिशियल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी क्या हो गई, शेयरिंग स्ट्रेन हो गई। और अगर यहाँ से मैं क्या करूँगी, ए डैश और बी बी डैश की वैल्यू निकालूंगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल इंटू फाई आ जाएगी। ठीक है, चले आगे। अब देखिए, शेयरिंग स्ट्रेन निकाल लिया, दूसरा काम मुझे क्या करना है, इलोंगेशन स्ट्रेन निकालना है, और तीसरा काम मुझे क्या करना है, कंप्रेशन स्ट्रेन निकालना है। तो इलोंगेशन कौन से डायगोनल के अलोंग हो रहा है, डायगोनल बीडी के अलोंग। ठीक है, तो देखो डायगोनल बीडी के अलोंग इलोंगेशन हो रहा है, तो कितना इलोंगेशन हो रहा है, इतना इलोंगेशन हो रहा है। यहाँ तक तो दोनों सेम है, इलोंगेशन कितना हो रहा है, ई बी डैश हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया इलोंगेशन। स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेन में क्या आ जाएगी, अपॉन उसकी
इनिशियल लेंथ का भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका इलोंगेशन स्ट्रेन कितना हो गया, ई बी डैश अपॉन उसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, डी बी थी, ठीक है, बी डी थी, तो ये आ गई। और ई बी डैश की वैल्यू अपने पास क्या है, यहाँ से देखो बी बी डैश अपॉन रूट 2 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, बी बी डैश अपॉन रूट 2, और बी डी क्या है, डायगोनल है, जिसकी वैल्यू कितनी है, √12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बी बी डैश अपॉन 12, और बी बी डैश की वैल्यू कितनी है, L इंटू 5, तो ये 5 इंटू L, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी, किसकी, इलोंगेशन स्ट्रेन की, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे, अब किसकी बात, क्या निकालना है हमें, कंप्रेशन स्ट्रेन निकालना है, ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रेन किसके अलोंग आएगा, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रेन इस डायगोनल AC के अलोंग आएगा, ठीक है, तो इस डायगोनल AC के अलोंग क्या आएगा, कंप्रेशन स्ट्रेन निकालना है, तो कितना हो जाएगा, कितनी लेंथ इसकी शॉर्ट एंड हो रही है, AF हो रही है, ठीक है, अपॉन इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, AC थी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से देखो ये AF की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, A डैश अपॉन √2, AC की वैल्यू √12 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, A डैश अपॉन 12, और यहाँ से कितना हो जाएगा, A डैश कितना है, 5L है, और 12, तो ये डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका क्या है, जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो किसके इक्वल आ रहा है, इलोंगेशन स्ट्रेन के इक्वल आ रहा है, और जितना इलोंगेशन स्ट्रेन है उतना ही आपका क्या है, कंप्रेशन स्ट्रेन है। बस शर्त ये है कि दोनों क्या होने चाहिए, एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, मतलब इस सरफेस के अलोंग, इस सरफेस के जो भी अलोंग क्या होगा, इलोंगेशन स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और कंप्रेशन स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, वो क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस सरफेस के दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है, तभी इलोंगेशन इक्वल आएगा और तभी कंप्रेशन स्ट्रेन क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि एंगल क्या होंगे, दोनों में इक्वल होंगे। अगर ये सरफेस क्या होगी, कुछ बॉडी क्या होगी, कुछ अलग तरीके से डिफॉर्म होगी, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, यहाँ वाले जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्ट्रेन होगा ये तभी इक्वल आ सकता है जब क्या होनी चाहिए, इस सरफेस के ये वाली और ये वाली दोनों एक दूसरे के सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। या फिर ये बोल सकते हैं ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी क्या है, ये पॉसिबल है। तो यहाँ से आप देख सकते हो फाई इज इक्वल टू 5/2 और 5/2, दैट इज आपकी थ्योरम यहाँ से क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, जय जिनेंद्र।